बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। श्री प्रथम पातशाही जी महाराज श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज श्री प्रथम पातशाही जी का शुभ अवतरण दिनांक 5 अप्रैल सन 1846 ईस्वी तदनुसार 23 चैत्र संवत 1903 रविवार रामनवमी के पुण्य दिवस बिहार प्रांत के कस्बा छपरा जिला सारण के उच्च ब्राह्मण कुल पाठक वंश में हुआ। आपको श्री परमहंस दयाल जी के शुभ नाम से याद किया जाता है। आप जन्मजात अवतार तथा महापुरुष थे। बाल्यकाल में ही आपकी रहनी सहनी चाल ढाल तथा प्रकृति योगियों जैसी थी। आप वैराग्य एवं उपरामता से परिपूर्ण आंतरिक आनंद में लीन रहते थे। आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक सद्गुरु की चाह से आपका संयोग केदारघाट काशी निवासी परमहंस जी से हुआ। उनसे विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण कर आप सूरज शब्द योग में तन प्राण से लीन रहने लगे। श्री आज्ञा अनुसार पर्याप्त समय तक वनों में रहकर आपने एकांत सेवन किया और योगाभ्यास के कठिन सोपान पार करके असाधारण दक्षता प्राप्त कर ली। सांसारिक कार्यों एवं संबंधों के बंधन को आप सर्वथा तोड़ चुके थे। 18 वर्ष की कठिन तपः साधना में आप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और राजस्थान के क्षेत्रों में रमता राम अवधूत रूप में भ्रमण करते रहे। उसी भ्रमण काल में आपका मिलन आनंदपुरी जी महाराज से हुआ। उनके संयोग तथा गुरु आज्ञा से जगत के कल्याण कार्य में ही लग जाने की प्रेरणा चित्त में निरंतर होने लगी। इसी पारमार्थिक महान उद्देश्य के लिए ही आप इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। अतः इसका आरंभ जयपुर की पुण्य धरा पर हुआ। यह बहुत बड़ी संख्या में आपके सत्संगी तथा प्रेमी हुए। उन सबके प्रबल अनुरोध से ही आपने वहां ठहरना स्वीकार किया और सत्संग प्रवचनों की अविरल धारा प्रवाहित कर जिज्ञासुओं को पारमार्थिक लाभ कराने लगे। जयपुर के इन्हीं सत्संगियों में से कस्बा टेरी, जिला कोहाट, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दीवान भगवान दास जी अत्यधिक श्रद्धालु भक्त थे। उनकी विनय को स्वीकार कर आप टेरी में पधारे। यहीं पर संप्रदाय का प्रथम सत्संग केंद्र स्थापित हुआ। यही वह पुण्य टेरी स्थान था जहाँ पर इस मत के श्री द्वितीय पातशाही जी श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज का आपसे मिलाप हुआ। आप भक्ति के भव्य भवन श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक थे। आप आध्यात्मिक सुख आनंद एवं शांति का मार्ग सुझाने हेतु इस धराधाम पर अवतरित हुए। आपने जनसाधारण के हृदय में प्रेम भक्ति की ज्योति प्रज्वलित की। तितिक्षा, त्याग, प्रभु भक्ति तथा समर्पण के आप एक आदर्श प्रमाण थे। दया और अद्वैतवाद के आप साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे। आपका हर प्रयत्न जीवों की नैतिक और आत्म उन्नति की ओर था। आपने जिज्ञासुओं को सूरज शब्द योग का अभ्यास कराया और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सीमा प्रांत आदि प्रांतों के नगरों में भ्रमण करके परमार्थ लाभ कराया। आपके द्वारा संस्थापित यह मत आपके ही अनंत उपकारों व अथक प्रयत्नों से दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है और अनेकों जीव आध्यात्मिक रूप से उत्तरोत्तर लाभान्वित हो रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने निजी मौज के अनुसार मई सन 1919 ईस्वी में अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्तियाँ श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज को सौंपकर उन्हें रूहानी उत्तराधिकारी फरमाया। 10 जुलाई सन 1919 ईस्वी तदनुसार 27 आषाढ़ शुदी द्वादशी संवत 1976 विक्रमी गुरुवार को श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज निज स्वरूप में लीन हुए। श्री मुखवचन प्रवचन 1।
किसी भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि संत महापुरुषों का संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जैसे गोल पेंदे का घड़ा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कुछ उड़कन लगा दी जाए तो उसके सहारे सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दो तो फिर लुढ़कने लगता है। उसी प्रकार संसार एक भंवर है, गोल घड़े के समान। संत महापुरुष इस भंवर में सहारा देने वाले हैं, जिससे इस भंवर से बचना आसान हो जाता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर सदुपदेशों का अमृत ना बरसाएं, तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंसकर काल व माया का शिकार बनकर आवागमन के चक्र में फंसा ही रह जाए, जिससे छुटकारा मिलना कठिन है। एक ओर तो संसार में काल माया की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें फंसकर जीवात्मा झुलसने लगती है। दूसरी ओर संत महापुरुष इस अग्नि की ज्वाला को कम करने के लिए भक्ति रूपी मेघ बनकर आते हैं। संत महापुरुषों की संसार में प्रकट होने की यही विशेषता है। विषय विकारों की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को सदुपदेशों से सन्मार्ग दर्शाते हैं और उनकी मानसिक अग्नि को साधना द्वारा मिटाकर शांति प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, अंधेरा दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अंधकार पानी अथवा भोजन से दूर नहीं हो सकता। अग्नि को शांत करने के लिए रोशनी अथवा अन्य वस्तु सामर्थ्य नहीं रखती। ऐसे ही मानसिक शांति बिना संत सत्पुरुषों के कदापि नहीं मिल सकती। मानसिक शांति ही जीवन को सुखमय बनाने का एकमात्र साधन है, दुखों से छुटकारा पाने की अचूक औषधि है। जो जीव विकारों की अग्नि में तपते रहते हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं हुई, उनकी मानसिक दशा देखो तो विदित होगा कि सुख ऐश्वर्य के साधनों की कमी ना होते हुए भी उनका जीवन दुख रूप बना हुआ है। चिंता की अग्नि में दिन रात झुलस रहे हैं और जीवन सांसारिक ऐश्वर्य से संपन्न होता हुआ भी मानसिक अशांति के कारण नरकमय बना हुआ है। ऐसे अगम अथाह विषय विकारों के विष से भरे हुए संसार सागर में सत्पुरुष ही एकमात्र आश्रय हैं, जो इसका तट दिखाते हैं, भंवर में डूबने से बचाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि बिन सतगुरु बाचे नहीं, फिर बूढ़े भव माही। भव सागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाही। संसार रूपी सागर का भंवर अथवा आवागमन का चक्र इतना प्रबल है कि जीव इस भंवर से अपने बल से नहीं बच सकता। माया की वायु इस भंवर को और भी तेज कर देती है, जिससे जीव बार बार अन्यान्य योनियों का शिकार बनकर भवसागर में गोते खाता है। परंतु सद्गुरु ही ऐसे शक्तिशाली हैं जो इस संसार सागर में गोते खाते हुए जीव की बाह पकड़कर उसे डूबने से बचा लेते हैं। सभी ग्रंथों की बाणियाँ तथा सत्पुरुषों के यही सतुपदेश हैं कि सद्गुरु के बिना भवसागर में सहारा देने वाला अन्य कोई नहीं। संत दरिया साहिब जी अपनी बाणी में लिखते हैं कि डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला कर दिया पहले पार। अतएव संत महापुरुष भवसागर के मांझी बनकर अवतरित होते हैं, संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर मानसिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आवागमन के चक्र से छुड़ाते हैं। इसलिए संत सत्पुरुषों की नितांत आवश्यकता है। प्रवचन 2। काले कपड़े पर यदि स्याही की बोतल भी उड़ेल दी जाए तो उस कपड़े के रंग रूप में कुछ अंतर मालूम नहीं होता। स्याही तो बिल्कुल नज़र नहीं आती, परंतु जब कपड़ा धुलेगा उस समय स्याही निकलेगी। परंतु सफ़ेद कपड़े पर यदि ज़रा सी भी स्याही लगा दी जाए तो उसका धब्बा दूर से ही दिखाई देगा। इसी प्रकार मनुष्य जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आया हुआ है कि काले कपड़े की न्यायी इसे पता ही नहीं चलता
कि मुझ पर माया के कितने आवरण चढ़े हुए हैं। जब मनुष्य संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त करता है तो यह माया के झीने आवरण दूर होते हैं। इसकी अपेक्षा गुरुमुख जन सफ़ेद वस्त्र के समान है। जब भी माया तनिक भी अपना प्रभाव उन पर डालती है तो सफ़ेद वस्त्र पर धब्बे की न्याई दूर से दिखाई देती है। अतः गुरुमुख सद्गुरु का आश्रय लेकर उसे दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। गुरुमुख और मायावी जीव में कितना अंतर है। कहाँ तो माया के इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि उसे अपनी हानि लाभ का कुछ पता ही नहीं चलता। माया युक्त स्या मन को क्या पता चले कि भक्ति रूपी सफ़ेदी किसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही माया की जंजीरों में जकड़े हुए मायावी जीव की दशा है। वह समझता है कि दुनियावी सुख ऐश्वर्यों में विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीवन का ध्येय है। यही कारण है कि तृष्णा, लोभ, वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में ही भटक रहा है। उसे इस अंधेरे में जीवन व्यतीत करना ही सुखमय प्रतीत होता है। कितनी भूल है कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायावी जीव इन मायावी विषयों के विष को पीने में दिन रात लगे हुए हैं, परंतु उन्हें इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं। इसका प्रभाव इतना हानिकारक है कि आवागमन में 84 का चक्र तथा साथ में अत्यंत दुखदायी नरकों की असहनीय यातना सहन करनी पड़ेगी। इतना कुछ होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल ही गाफिल हैं। इस प्रकार गुरुमुख गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे से बचकर प्रकाश के मार्ग में चलते हैं और जीवन की ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।